नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप मुश्किल काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यकीन मानिए जीवन मुश्किल होगी। और यदि आप मुश्किल काम करने के लिए तैयार हैं तो यह तय है जीवन आसान होगी। आज का विचार इसी विषय पर किया जाएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना भी नहीं भूलें। गरीब और अमीर लोगों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वह यही है कि गरीब लोग हमेशा आरामदेह जीवन पसंद करते हैं। यह थोड़ा अटपटा सा लगेगा, जबकि सबसे ज्यादा परिश्रम उसी को करना पड़ता है और उनका जीवन भी कष्टपूर्ण होता है। यह भी सच है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि गरीब लोगों का जीवन आरामदेह होता है। मैंने कहा है गरीब आरामदेह जीवन जीना चाहता है, पसंद करता है। वह हमेशा आरामदेह स्थिति में रहना चाहता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अगर आप इस तरह का जीवन चाहेंगे, यानी कि मुश्किलों से दूर भागना चाहेंगे, तो जीवन आसान नहीं हो सकता है। इसके विपरीत जो आरामदेह जीवन पसंद नहीं करता, यानी कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं, उन्हीं का जीवन आसान होता है। वही लोग सफल होते हैं, वही लोग धनवान भी होते हैं। यह कहा भी गया है, नो रिस्क नो गेम। अगर आपको बड़ी उपलब्धि चाहिए, बड़ा धन चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो आपको उसके बराबर का जो मेहनत, शारीरिक, मानसिक या जिस प्रकार की आवश्यकता है मेहनत में, उसमें करना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार का भय, डर या चिंता पर काबू पाना होगा। यहां भी ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि जो सफल हैं, जो धनवान हैं, जो शिखर पर हैं,
उनको डर नहीं लगता, उनको भय नहीं लगता या उन्हें चिंता नहीं होती है। यह सब कुछ उनके साथ भी होता है, लेकिन वे इन पर काबू पाने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं मतलब सीखते हैं, सीखे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं अपने आप तैयार हो जाते हैं लोग, उस पर भी मेहनत करना पड़ता है कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो उससे निकलें कैसे। अगर जिनको पता है फिर उन्हें डर भी नहीं लगेगा, उनको चिंता भी नहीं होगी। लेकिन जिनको पता नहीं है, जैसे एक आम उदाहरण लें, जिनको तैरना नहीं आता है, फिर उसे डर लगेगा पानी में कूदने से, पानी से भी डर लगेगा। लेकिन जिसे तैरना आता है उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। तैरने के लिए सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई अपने आप तैरना सीख जाए। खास करके मानव में यह संभव नहीं है कि बगैर सीखे हुए तैरना सीख ले, उसके लिए सीखना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी अगर कोई परेशानी आती है तो जिनको उस परेशानी से निपटने का तरीका पता नहीं है, वे चिंतित होंगे, वे डरेंगे। लेकिन जिनको पता है वे नहीं डरेंगे, वे चिंता नहीं करेंगे। धनवान बनने के संबंध में भी यही नियम लागू होता है। ऐसा नहीं कि धनवान बनना आसान काम है, यह मुश्किल काम है। इसमें सब कुछ चाहिए। सब कुछ मतलब समय समय पर जो आवश्यकताएं होगी वह आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा। धनवान लोगों को सीखना पड़ता है। अगर तैयार नहीं रहेंगे तो फिर या तो आप धनवान नहीं बन पाएंगे, या बन भी जाए तो वहां टिके नहीं रह पाएंगे। और कई उदाहरण में यह देखा भी गया है, लोग वापस फिर नीचे आ जाते हैं। क्योंकि वहां जो कुछ चीज सीखना पड़ता है, वहां की रिक्वायरमेंट, लोग उसे करना नहीं चाहते। जब आप गरीबों को देखेंगे या मध्यम वर्ग को देखेंगे
तो आपको पता चलेगा ये हमेशा आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं, जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं। उससे वे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। कई बार यह बताया भी जा चुका है, उनकी पसंद इसीलिए नौकर बनने की होती है या किसी के अधीन काम करने की होती है। वे रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे, तो कुछ नया भी नहीं कर पाएंगे आप। पहली बात। दूसरी बात, जब कोई जोखिम लेना ही नहीं चाहेंगे आप, तो फिर कई चीज सीखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। किस परिस्थिति से किस प्रकार निपटें, यह सीखने की तब आवश्यकता ही नहीं है। और ज्यादातर लोग इसीलिए अपने स्थिति को बनाए रखते हैं कि अपनी स्थितियों से, परिवेश से, अपने आसपास के यार दोस्तों से वे अलग नहीं होना चाहते हैं। उस समूह में अपने आप को इस तरह से फिट पाते हैं कि उनको लगता है कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये लोग छूट जाएंगे। हालांकि यह सच भी है। फिर आपको नए समूह में जाना पड़ेगा, नए लोगों से दोस्ती करनी होगी, और यह बहुत से लोगों के लिए कष्टदायक स्थिति होती है। वे लोग अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वहां उसे कुछ एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कोई काम नहीं करना पड़ता है। वे उस काम में अभ्यस्त हो चुके हैं, उस जीवन में अभ्यस्त हो चुके हैं। कई लोगों को देखेंगे कि पहनने ओढ़ने में भी समस्या होती है। वे चाहते हैं जैसे पहन रहे हैं वही बहुत बढ़िया है। हालांकि उससे अच्छा विकल्प उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी वह वैसे ही चलेंगे। कहीं न कहीं उसे परेशानी होती है। और यही मैटर करता है आगे बढ़ने में। जब बदलना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए जीवन आसान नहीं होगा। हालांकि वे उसी को आसान मानते हैं और असल में वह आसान जीवन होता नहीं है, वही मुश्किल जीवन है। लेकिन सालों साल जीने के बाद वे उसे पसंद करने लगते हैं और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। कभी कभार कोई इस कड़ी को तोड़ने के लिए तैयार होता है और तोड़ भी पाता है। हालांकि मेरा मानना है सक्षम सभी हैं, सभी अपने जीवन को
बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यदि चाहें तो। लेकिन अगर चाहत ही नहीं होगी, चाहत होगी आरामदायक जीवन जीने की, तो फिर वे बदल कहां से सकेंगे। सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं है। आप गरीब लोगों को देखेंगे तो यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उनको लगता है जहां है जैसे है बहुत बढ़िया है, क्या करेंगे इससे ज्यादा लेकर। कुछ लोगों के लिए या बहुत से लोगों के लिए धन का होना भी एक समस्या है, बर्डन है। हालांकि कुछ लोगों को यह भी एक अविश्वसनीय सा लगेगा। धन का होना समस्या कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कुछ लोगों को कि अगर एकाएक, कुछ लोगों का ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल आप गरीब लोगों को देखें, मध्यम वर्ग के लोगों को भी देखें, बहुत से लोगों को अपने आसपास भी होंगे कि उनके पास अगर एकाएक कहीं से धन आ जाए तब तक वह चैन से नहीं बैठते हैं जब तक सारा धन को खर्च नहीं कर लेते हैं। इसमें हम आप सभी हो सकते हैं। और अगर ध्यान से अपने को ही अवलोकन करें, देखने का प्रयास करें, हम लोग भी कई बार उस स्थिति से गुजर चुके हैं। धन आया, फिर लगता है यह कर लें, वह कर लें, यह बदल लें, वह बदल लें। लगता तो यही है कि हम जो भी कर रहे हैं वह जरूरी था, लेकिन जरा सोचिए जरूरी तब हुआ जब धन आया। उसके एक दिन पहले या कुछ क्षण पहले भी जरूरी नहीं था। कई बार तो यह भी होता है कि जैसे पता चल जाता है कि हमें यहां से कुछ मिलने वाला है, हो सकता है अपना इन्वेस्ट किया हुआ ही रकम हो या किसी को उधार दिए हों और वह बता दिए कि मैं इसे वापस कर रहा हूं 2 दिन 4 दिन के बाद। उस स्थिति में भी हमारे दिमाग में या हमारे मन में एक योजना तैयार हो जाता है कि इसको कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें, कौन सी ऐसी चीज है जो पुरानी हो चुकी है उसे बदल लें। इस स्थिति से हम सब गुजर रहे होते हैं, गुजरे भी हैं। अब यह भी लगेगा कि यह जरूरी है, असल में यह जरूरी नहीं है। यही है धन का बोझ के रूप में होना। जैसे ही सारा खर्च हो जाता है दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, लगता है बिल्कुल फ्रेश हो गया। और जब तक वह धन था पड़ा हुआ मन बेचैन था। बचपन से भी यह आदत होती है। किसी बच्चे को आप दे दें कुछ रुपये पैसे,
अब यहां भी उनका जो कंडीशनिंग हुआ है माइंड की, उस पर डिपेंड करता है वह किस परिवेश का बच्चा है, कहाँ का है। और सीधे तौर पर गरीब या मध्यम वर्ग के बच्चे को ले, वे तब तक अस्थिर नहीं रहेंगे जब तक उस रुपये को बर्बाद नहीं कर दें। बर्बाद मतलब खर्च नहीं कर दें। हो सकता है कुछ काम का ही चीज खरीदे हैं वो, लेकिन खर्च करने के बाद ही वह शांत बैठेंगे। और यही स्थिति जीवन भर चलता रहता है। यह जो गुण है, यह धनवान बनने का नहीं है। अगर कहीं से धन आने वाला हो, ठीक है, अपना ही है, वापस मिलने वाला है। दिमाग पर वह बोझ नहीं हो, बल्कि और आनंद आए। कई लोगों को यह भी लगेगा कि धन आने पर बोझ नहीं हो सकता है, वह बोझ ही है, आप महसूस करेंगे। खत्म होने के बाद फिर चैन की नींद सोते हैं लोग। और जब तक धन रहता है तब तक बेचैन रहता है। हाँ, अगर वह बेचैनी उस धन को बढ़ाने के लिए हो, तब मान लीजिए, तब यह माना जा सकता है और तब कहा ही जा सकता है कि फिर आप अपने जीवन स्तर को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। कि जैसे ही धन आने वाला हो, हमारी योजना यह हो कि हम उसमें और कैसे जोड़ें, कैसे लाभ लें, उससे कहां इन्वेस्ट करें। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार को और कैसे आगे बढ़ाएं उस धन से। तभी अपने जीवन स्तर को हम बदल सकते हैं। वरना ज्यादातर लोगों के लिए धन बोझ ही है। इस बात को समझें, धन बोझ नहीं हो, वह हमारे मन को शांत करे। इसके लिए ही यह सारा विचार है। धीरे धीरे जब इस चीज को गहराई से समझेंगे, तब आपको लगेगा कि इस बोझ को हटा के हम उसका आनंद कैसे लें, आनंद लेने लायक हम बन सकेंगे। यह उसी का एक प्रोसेस है। जो लोग पहले से जानते हैं, जो लोग पहले से सीखे हुए हैं, चाहे माध्यम जो भी हो, परिवार हो, परिवेश हो, वे लोग उसी समय से समझते हैं। लेकिन जो उससे अलग हैं, उनको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। अपनी आदतों को बदलने के लिए यह एक आदत भी है। जब तक इससे बदलेंगे नहीं, तब तक हम लाख सीख लें, 5 मिनट में या 10 मिनट में 25 कारण या निवारण
जान लेंगे। ऐसे कई सारे साधन हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। एक दिन में अगर एक बात भी अगर सीख लें और उस पर अमल करें तो पूरे साल में काफी हो जाएगा। मतलब जीवन बदलने के लिए वह काफी होगा एक वर्ष में ही। इसलिए कभी भी यह चिंता मत करें कि 2 मिनट में हम सीख के करोड़पति बन जाएंगे, या आधा घंटा यहां समय मेरा बर्बाद हो रहा है, 1 घंटा समय बर्बाद हो रहा है। हो सकता है उस तरह की प्रस्तुति यहां नहीं हो जिस तरह की आप अपेक्षा करते हैं। आप इसलिए भी अपेक्षा करते हैं कि उस तरह देखा हुआ है। लेकिन वह कितना लाभदायक है यह आजमाया हुआ नहीं है। हाँ, अगर वह लाभदायक है तब तो कोई बात नहीं है। तब बेशक आप और माध्यम को अपना सकते हैं। कई लोग अपना भी रहे होंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, कई वर्षों तक मैं भी उसी भूल भुलैया में था। बताने वाले, सिखाने वाले, कहने वाले ज्यादातर सिर्फ अपने लाभ के लिए बताते हैं या कहते हैं। सामने वाले का कितना भला होगा या होगा कि नहीं, इसकी चिंता बहुत कम लोगों को होती है। इसीलिए वे वही परोसते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगे। एक कहावत है, जो रोगी मन भावे वही वैद्य फरमावे। मतलब जो बीमार व्यक्ति को अच्छा लगे, अगर वही चिकित्सक या डॉक्टर उसे दवा के रूप में दे तो हम सब जानते हैं कि रोगी का रोग कभी ठीक नहीं होगा। इलाज करने के लिए रोगी के मनपसंद भोजन या दवा नहीं दिया जा सकता, उसे कड़वी गोली खानी ही पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जीवन में सीखने के लिए भी होता है। जब सीखने चलते हैं तो हमारे जैसे कोई बताए, और हम सब यही अपेक्षा भी करते हैं कि जो मुझे पसंद हो वही सामने वाले बोले। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, और जिसका परिणाम शून्य निकलता है। हाँ, कुछ देर के लिए हमको लगता है कि हम बहुत कुछ सीख चुके, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सामने वाला वही प्रस्तुत कर रहा था जो हमें अच्छा लग रहा था। और यकीन मानिए कि कई बार आप देखेंगे कि जो एक प्रस्तुत करता है
बहुत बढ़िया सब कुछ बोल के चला जाता है। कुछ क्षण के लिए मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एक कला है। लेकिन श्रोता उस चीज को ग्रहण कितना करता है, और ग्रहण करता है तो वह उसके काम का कितना है, इसकी चिंता आजकल बहुत कम लोगों को है। मुझे इसलिए भी कहना पड़ रहा है, हालांकि यह कोई आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को, और हमेशा कहते भी रहता हूं। चूंकि हम सब चाहते हैं वही, इसलिए उनकी मजबूरी है। चाहे वह वक्ता हो, अभिनेता हो या राजनेता हो, ये सब वही प्रस्तुत कर रहे होते हैं जो हम सब चाहते हैं। हमें वही पसंद है। अगर हमें वह पसंद नहीं हो, ये सब फ्लॉप कर जाएंगे। फिर हो सकता है वह सही चीज लाए, लेकिन वे देख रहे हैं यही चल रहा है, फिर उसे और प्रमोट करते हैं। YouTube की तरह ही यहां भी उसी वीडियो को और प्रमोट किया जाता है जो वाकई में चल रहा है होता है। जो इस तरह के सिखाने वाले हैं कि YouTube पर कैसे अपने आप को बड़ा बनाएं, वे आपको बताएंगे, या उनका जो ट्रेनिंग कोर्स है, मॉड्यूल है, कई चीजें हैं, वे आपको बताएंगे कि जो ट्रेंडिंग विषय है उस पर आप वीडियो बनाएं। फिर आपका वीडियो रैंक कर जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास चला जाएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे। इसलिए लोग देखते हैं, इसलिए ऐसा बताया जाता है, और यह सही भी है। आप देखेंगे एक से एक कोच, स्पीकर या वक्ता ऐसे ऐसे विषय को जोड़ देंगे, जैसे वो भगवत गीता में भी मैनेजमेंट ढूंढते हैं, कभी हनुमान जी को मैनेजमेंट गुरु बना देते हैं। यह दो अलग अलग विषय है, और इसको एक साथ ले आना, मैं कहूंगा वाकई में बलिहारी तो है। लेकिन असल में वे लोगों का मजाक बना रहे हैं। इस बात को समझना, समझ पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक नहीं समझा जा सकता है। जैसे ही देखेंगे कोई विषय विवादास्पद है, हर कोई अपना उस पर विचार देना चाहता है। क्यों? कई ऐसे लोग मिलेंगे कि जिस विषय में उसकी जानकारी बिल्कुल शून्य है, उस पर भी वो घंटों बोल देते हैं, और यही गड़बड़ झाला है। हमारे पास दो तरह का ज्ञान है, एक आंतरिक है, एक बाहर से जो नॉलेज लिए है। जो बाहर से लिए हुए हैं वह समय के साथ परिवर्तन करते रहता है, बदलाव होता है उसमें।
नई नई चीजें, और जो अंदर से बोल रहे होते हैं, जो आंतरिक ज्ञान है, उसके दम पर बाहरी ज्ञान या बाहर की जो जानकारी है उस पर बोलना, यह हास्यास्पद है। या जिसके पास बाहर की सिर्फ जानकारी है, वे अंदर वाले ज्ञान पर अगर बोलेंगे, यह भी हास्यास्पद होगा। लेकिन हो रहा है। गंभीरता से कई लोगों को सुनेंगे तो यह पता चल जाएगा। यह मुश्किल काम नहीं है, हाँ, लेकिन गंभीर होना होगा। और इसीलिए बोलना पड़ रहा है लोगों को, बोल भी इसीलिए रहे हैं कि सामने वाले को वह पसंद है। राजनेता या अभिनेता कोई भी हो, यह नहीं चाहते हैं वे कि जिस फील्ड में वे हैं उससे बाहर की चर्चा करें। लेकिन मजबूरी तब हो जाती है जब लोगों को वही पसंद होता है। इसलिए जो राजनीतिज्ञ हैं वे धार्मिक बातें करते हैं, उलझाते हैं लोगों को, ताकि वे ट्रेंड में रहे, लोग उसे याद रखें। यह आसान काम है लोगों द्वारा याद किया जाने का। हो सकता है कि वे इस बात का समर्थन नहीं करते हो आंतरिक मन से, लेकिन फिर भी वे बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि लोगों को पसंद है, इसी से लोग उसे याद रखेंगे। तो यहां भी वही परेशानी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, यही बातें, यही बहुत सी सारी बातें हैं जो अमूमन लोग नहीं बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे बता नहीं पाते हैं, वे बताने में सक्षम हैं। इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सक्षम हैं लेकिन बताते नहीं हैं। इससे वे लाभदायक नहीं बन सकते। हो सकता है आने वाले समय में बहुत बेनिफिशियल हो, लेकिन उन्हें चाहिए तात्कालिक लाभ, और तात्कालिक लाभ के लिए वे सारे टूल्स का प्रयोग करते हैं, सारे हथियार का प्रयोग करते हैं, चाहे वह मोटिवेशनल स्पीकर हो या पॉलिटिकल स्पीकर हो। राजनीतिक भी वक्ता ही है एक, और क्या है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। वो किस तरह लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करें, इसी चिंता में रहते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर भी वही करते हैं, कोच भी वही करते हैं, जिसे आप लाइफ कोच कहते हैं या बिजनेस कोच कहते हैं। नहीं तो हनुमान जी के समय में कहां कोई बिजनेस उद्योग धंधा था, या जिस समय महाभारत की रचना हुई या घटना हुई उस समय कौन सा व्यापार होता था। सारे प्रसंग को लाके यहां एक दूसरे को मिला लेंगे। यह जरूरी नहीं है, यह मजबूरी है। और लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, इसलिए वे मजबूर हैं उसी चीज को फिर परोसने के लिए। इसी तरह चल भी रहा है दुनिया। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि लोग सही और गलत में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम सही जा रहे हैं,
ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम लोग प्रयास करते हैं सफल होने के लिए या धनवान बनने के लिए। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं और कई लोग उसमें से जानकारी के अभाव में या सही प्रशिक्षण के अभाव में बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और इस गलतफहमी में मत रहें कि सिर्फ अपने यहां होता है, सब जगह ऐसी होती, इसी तरह हो रहा है। नहीं तो बड़े बड़े बैंकों का दिवालिया हो जाना, डूब जाना, कहीं न कहीं तो परेशानी है। इस बात से या इन सब बातों से लगेगा कि सीधे उनका लिंक नहीं है, है लिंक। इन्हीं सब बातों से लिंक, गुमराह करके या सिर्फ हवाबाजी से कई लोग उद्योग धंधे भी स्थापित कर लेते हैं। फिर एक ना एक दिन उसको अपने वास्तविक रूप में आना पड़ता है। और इस तरह की करने की प्रेरणा भी लोग देते हैं उसे, जो चिंतक हैं या जो बिजनेस कोच हैं वही बताते हैं कि किस तरह से आप ट्रेंड में रहें, किस तरह से अपना प्रोडक्ट आप जो स्तर सही नहीं भी है उसको भी कैसे बेच दें। यह सलाह बहुत कम लोग देंगे कि आप अपने प्रोडक्ट का या उत्पाद का गुणवत्ता बढ़ाएं। यह सलाह नहीं देते। आप देख लीजिए, सुन लीजिए, किस तरह से एडवर्टाइज करेंगे उसको, किस तरह से मार्केट में उसको फैलाएंगे, यह सभी बताते हैं। जिसका परिणाम निकलता है 2-4 साल 5 साल के बाद, कंपनी कहां से आई थी कहां चली गई, यह लोगों को पता नहीं चलता है। ज्यादातर भारतीय कंपनियों की यही हालत होती है, एक से एक मार्केट से गायब क्यों हो जाते हैं। लोगों को अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वह पसंद भी नहीं आता है और उसे प्रमोट करने के लिए कोई बताते भी नहीं है। उसके प्रमोशन के लिए जो अच्छी चीज है कोई सामने नहीं आता। इस तरह से कई सारी विसंगतियां हैं और जिसे आम लोगों को जो है समझना चाहिए, जैसा मैं मानता हूं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। लोगों को इन बातों से अपने आप को अलग नहीं रखना है, इन सब बातों को समझना है। कई बार लगता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक आम नागरिक के रूप में हम सबकी यह जिम्मेदारी भी होती है कि बड़े स्तर पर भी कोई है, अगर लोगों को वह गुमराह कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? हमारे पास में ऑप्शन है, हमारे पास हथियार है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है, यह बताने की भी आवश्यकता नहीं। अगर कोई अभिनेता गलत उत्पाद का प्रचार करता है, गलत प्रोडक्ट का प्रचार करता है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसका जो मेन बिजनेस है उसमें इग्नोर करके उसको सबक सिखा सकते हैं। अगर राजनेता इस तरह से करते हैं, गुमराह करते हैं, उसके लिए तो अपने पास हथियार है ही, शक्ति है ही। आम लोगों को जागरूक होना होगा कई सारे मामले में।
नहीं तो फिर जो समझते हैं कि इससे हमारा लेना देना नहीं है, यानी कि आरामदायक स्थिति, वह आरामदायक स्थिति मतलब जीवन को मुश्किल बना देती है, और है भी। लोग वर्षों वर्षों तक रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही संघर्ष करते आते हैं, कर भी रहे हैं। अभी भी यह सबके लिए सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, यह हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए यह काफी है। मैं सिखाने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, आप सब सीखे हुए हैं, बस कई चीजों को लिंक करना है। इस बात को जान लें, कहीं कोई नई बातें नहीं है इसमें। सभी बातें जो है कहीं ना कहीं घटित हो चुकी है, उसको लिंक करें, फिर समझने का कोशिश प्रयास करें, फिर जानने का प्रयास करें, तो कई सारे चीजें हम जानने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।